एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। आज इस वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स, टाइप्स और फंक्शन के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर एक मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क है जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। यह सेल के न्यूक्लियस के साथ एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स और प्लेटेंट सैक्स से मिलकर बना होता है। यह सेल के अंदर एक रोड नेटवर्क की तरह काम करता है। जैसे रोड सिटी के डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करती है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन नेटवर्क सेल के अंदर डिफरेंट रीजन को कनेक्ट और सेलुलर मटेरियल के प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनाती है ट्यूब्यूल्स की, प्लेटेंट सैक्स की और वेसिकल्स की। ट्यूब्यूल्स नैरो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है। ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सिस्टर्नी प्लेटेंट सैक लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। वेसिकल स्मॉल स्पेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है जो सेलुलर मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मेम्ब्रेन एक इंटरनल स्पेस क्रिएट करती है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुमेन कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के स्पेस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर लुमेन कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो मेन टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेनुलर है क्योंकि इसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम अटैच होती है जो इसे माइक्रोस्कोप में रफ या डॉटेड अपीयरेंस देती है। यह प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और मटेरियल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नॉन ग्रेनुलर है। इसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर स्मूथ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मेनली ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है। यह लिपिड की फॉर्मेशन करता है और हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई करता है और कैल्शियम आयन की स्टोरेज भी करता है, स्पेशली मसल सेल्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ एक रैंडम मेम्ब्रेन नेटवर्क नहीं है, यह सेल के अंदर एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जो डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है।